जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 के द्विघात समीकरण यानी कि लेसन नंबर 4 से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। वो भी क्वेश्चन कैसे लेके आए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आप जानते हैं कि 20 अंकों में पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेसन फर्स्ट, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन डाल दिए हैं। आप उसको जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आज लेकर आया हूँ लेसन नंबर 4 के यानी कि द्विघात समीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एक नंबर वाले यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखो दोस्तों कैसे होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमारे पास दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पास दे रखे हैं। तो इसमें लिखा है, पहला प्रश्न आया है 2024 में आया है, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c है और a बराबर नहीं है 0 के, तो कह रहा है ये कौन से आकार का होगा। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा परवलय के आकार का होगा। कैसे आकार का होगा? परवलय के आकार का होगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। इस टाइप की कोई समीकरण आती है तो वो कैसे आकार की होगी? हमेशा परवलय के आकार की होगी। अगला प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये हमारा 2023 में पूछा गया था। 1/x² - 2 बराबर 1/x7 है, तो यहाँ पे x का मान बताइए। तो कैसे करते हैं देखिएगा। हमारे पास सवाल दे रखा है 1/x² - 2 इक्वल टू 1/7 दिया है, x का मान ज्ञात करना है। अगर इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। तो x² - 2 बराबर कितना आ जाएगा 7, x² बराबर कितना 7 और प्लस का कितना आ जाएगा 2, तो x² बराबर कितना 9 होगा, x बराबर प्लस माइनस का 3 आएगा। अब दोस्तों बहुत से सवाल जो बच्चे हैं यहाँ पे क्या करते, प्लस का 3 लगाते और इसका ऑप्शन देखें यहाँ पर। तो ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5। कौन सा ऑप्शन सही है? हमारे यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है, यानी कि प्लस माइनस का 3 ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया? प्लस माइनस का 3 आ गया। इसी क्रम में अगर देखें, अगला प्रश्न है इसी टाइप का है, कैसे करते हैं देखिएगा। 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 है, तो x का मान बताइए। 4 विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर, तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो हमारे पास 1/x² प्लस का 5 इक्वल टू 1/9 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x² प्लस 5 बराबर कितना 9 और x² बराबर कितना 9 माइनस 5, तो x² बराबर कितना 4 और x बराबर प्लस माइनस का कितना आ गया 2 आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्लस माइनस का 2 हमारा ऑप्शन सही है। तो मैं समझता हूँ ये चीज, इस टाइप के प्रश्न अगर कोई सा भी आएगा तो आप इसको कर लेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ क्लियरिटी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 है, तो इसका आंसर हमारे पास प्लस माइनस का 2 होगा। कैसे होगा तो ये भी देख लीजिए। x² - 4 बराबर 0 दिया है, x² बराबर 4, तो x बराबर जब रूट चढ़ाएंगे तो प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस का 2। जैसे यहाँ पे किया है वैसे यहाँ पे भी कर दिया है, क्योंकि यहाँ का सवाल बिल्कुल सेम ये है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने सवाल जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे आपको। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 3/x माइनस का 2x बराबर 2/x का हल करिए। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है A, B, C और D दे रखा है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ये चेक करना है। तो सबसे पहले आपको अगर इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तो आपको क्या करना पड़ना है, इसको सही तरीके से हल करना चाहिए। 3/x दिया है, माइनस का 2x बराबर कितना 2/x दिया है, इसको हल करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो हमने क्या किया, इस वाले स्टेप में एलसीएम ले लिया। यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 2x² बराबर 2/x, x से x कैंसिल हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी गुणा इससे कर दी और x की गुणा इससे करेगी तो 2x² हो गया। अब ये तो कट गया नीचे, तो हमारे पास पद बचेगा 2 और ये आ जाएगा 2x² बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला हमारा 3 इधर को भेज दे रहे हैं, तो माइनस का 2x² बराबर 2, ये 3 प्लस का जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो माइनस के 2x² बराबर माइनस का 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया, x² बराबर 1/2 हो जाएगा। अब जब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या होगा हमारे पास, प्लस माइनस का √1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√2। तो हमारा क्या ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा इसमें। तो पहला ऑप्शन हमारा ये सही आया। ठीक है, इसी क्रम में अगर अगला देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 5 ब्रैकेट में x - 5 ब्रैकेट में x + 5 बराबर 55 दे रखा है, इसको हल करिए। 2012 में पूछा गया था। कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे x - 5 दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट से पहले भी 5 दिया हुआ है, x प्लस का 5 दिया हुआ है और बराबर कितना है 55। तो पहले जो मल्टीप्लाई वाला पद जो है वो बटे में ले जाइए, तो x - 5 और x + 5 इक्वल टू 55/5 कट गया, 11 बार चला गया।
अब ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वरना अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो 11 प्लस का 25, ये 25 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 36। एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट 36, तो एक्स बराबर प्लस माइनस के 6, प्लस माइनस का 6 हमारा ऑप्शन। मैं समझता हूँ इतने प्रश्न कराने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे प्रश्न कैसे हल करते हैं। अब आपको नए टाइप के सवाल प्रश्न मिलेंगे। देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल, इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आता है। एक मूल माइनस 2 है तो p का मान बताइए। तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको क्या करना है, एक मूल जो दे रखा है यानी कि x का मान दे रखा है, ये वाला x का मान यहाँ पे लगा देना, p का मान ज्ञात कर सकते हैं इसी टाइप से। तो कैसे करते हैं देखो, ये भी देख लीजिए। हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस पी बराबर 0 है। वो कह रहा है एक मूल दिया है तो x बराबर माइनस का 2 दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसकी x की जगह पे लगा दो, ये आ गया प्लस 2 इंटू माइनस का 2 माइनस पी बराबर 0। तो 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा, माइनस पी बराबर 0 हो जाएगा। माइनस पे प्लस 4 कैंसिल हो गया तो माइनस पी बराबर 0। तो p बराबर कितना आ गया, 0 आंसर हमारा आ गया। तो दूसरा मूल हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 0 आ गया। तो इसी क्रम में एक सवाल और कराता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने सारे सवाल हैं। ये वाला प्रश्न भी है, ये सारे प्रश्न एक जैसे हैं। आप इसको चाहे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा और करने की इसकी प्रैक्टिस करिएगा। फिर भी मैं एक सवाल यहाँ पे करा के दिखाता हूँ आपको। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान बताइए। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन दिया है, इसने बी दिया है। क्या हमारा ये राइट आंसर है? इसको चेक करते हैं, क्या हमारा ये आंसर सही है। तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल यानी कि 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 दिया है। तो वो कह रहा है के का मान बताइए। तो एक्स की जगह पे 2 लगा दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के कर दिया, माइनस 8 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 माइनस का 2k माइनस 8 बराबर 0 कर देंगे। 8 में से 4 घट जाएगा तो 2k माइनस 4 बराबर 0। तो माइनस के 2k बराबर 4 और k बराबर 4/2, तो माइनस का 2 दूनी 4। के बराबर हमारे पास आ गया माइनस का 2। दोस्तों के बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। तो देखिए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, और एकदम राइट आंसर है इसका के बराबर माइनस का 2। तो ये हमारा आंसर एकदम सही है। तो इसी प्रकार से आप ये सारे सवाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसका मुझे उत्तर अपना बताइए कौन सा आएगा, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला सवाल कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण एम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 में x के मान 2 या 1 माइनस का 1/2 है तो m का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें x बराबर, एक बार हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और एक बार लगाएंगे x बराबर माइनस के 1/2। तो इनका गुणनफल जो आएगा वो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो m का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो इस टाइप से देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दे भी रखा है, तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से हल भी कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पूछे जाते हैं। जैसे हमारे द्विघात समीकरण के जैसे मूल हैं, तो मूल ज्ञात करने का मतलब है कि इनके गुणनखंड करिएगा। तो गुणनखंड करने वाले कम से कम 4 से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देखिएगा ध्यान से। तो कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैसे करते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। तो यहाँ पे 1 दे रखा है, इसकी गुणा करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। तो हमारे पास फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 दूनी 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 2x माइनस के 10 इक्वल टू 0। देखिए घटाने पे माइनस के 5, यहाँ पे देखिए 5 में से माइनस 5 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो इस तरीके से हम फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 प्लस का 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 और यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब इसके मूल ज्ञात करने, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, इसके मूल हैं जो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी हमारा 2023 में आया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही दिया है इसने, ये वाला दिया है। क्या ये आंसर सही है? तो यहाँ पे इसको हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0, इसके मूल चेक करते हैं। देखिए गुणा करने पे हमारा एक ही कम 1 आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, और गुणा करने पे 1 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए। तो एक ही कम 1 यानी कि 1x माइनस के 1x प्लस का 1, इस तरीके से -1 माइनस के 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 बराबर 0।
तो x माइनस वन और x माइनस वन बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया और x बराबर 1 आ गया। तो 1, 1 हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है 1, 1। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ पर आ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल पता है तो कह रहा है समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। कैसे करते हैं, ये कह रहा है मूलों का योगफल दे रखा है हमें, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना, ये दे रखा है 7, और मूलों का गुणनफल दे रखा है कितना, 12। तो आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण की, जो हमारी द्विघात समीकरण बनाने की समीकरण होती है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 0, ये समीकरण होती है। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 7 है, और अल्फा बीटा का मान कितना है, 12 है। तो ये हमारे पास समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 12। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12, तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या है, इसका राइट है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगला सवाल करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा मूलों का योगफल है ये देखिएगा। तो हमारे पास समीकरण लिखिए 1 माइनस 4x प्लस का 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल पूछ रहा है। तो हम दोनों चीज ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले आप क्या करें, समीकरण को सही तरीके से लिखे। तो 4x प्लस का 1 बराबर 0, सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर अचर पद, इस तरीके से लिखा। इसकी तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तो a का मान कितना है, 4 है, b का मान माइनस के 4 है, c का मान कितना है, यहाँ पे 1 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि a का मान 4, b का मान माइनस 4, c का मान कितना दे रखा है, 1। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करके रखना है। तो हमारे पास सबसे पहले है, वो कह रहा है मूलों का योगफल बताइए। तो माइनस का b अपॉन a होता है सूत्र। तो माइनस तो हमारे पास पहले से है, माइनस के 4, और a का मान 4 है। तो 4/4 इक्वल टू कितना आ गया, 1। अगर वो कहता है गुणनफल बताइए तो c अपॉन a होगा, तो c का मान 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए उसने केवल योगफल पूछा था, तो हमने योगफल निकाल दिया। तो कितना ऑप्शन सही है हमारे पास, 1 ऑप्शन सही है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अगले सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल गुणनफल बताइए। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे लगभग 11 सवाल कराए हैं। तो आप, मैं समझता हूँ ये आपके बहुत ही अच्छे प्रश्न रहे हैं और अच्छी तरह आप इसको सीख चुके हैं। कोई भी अगर अगर आपको समझ में नहीं आया, समस्या है, तो मुझे क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।